मैं 2-2.5 घंटे लेट से आया हूँ। इससे इसलिए आपसे माफी चाहते हैं। आपके विधानसभा का रोड का जो हालत है, एक बार बाजार में घुसिए तो 45 मिनट तक जाम लगा हुआ। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं और ये चुनाव की सभा है, लेकिन वोट मांगने का काम नहीं करेंगे। हम वोट नहीं मांगते हैं। 2-2.5 बरस से गांव-गांव बिहार में पैदल चल रहे हैं। कुल 5,000 से ज्यादा गांव में पैदल गए हैं। आज आपके यहाँ आए हैं बहुत गाड़ी से, लेकिन हम जब आएंगे आपके यहाँ साल भर के बाद तो पैदल ही आएंगे। अभी चंपारण से चलना शुरू किए हैं और 2 बरस में सुपौल अररिया तक पहुंचे हैं। गया में आने में अभी 1 बरस और लगेगा। लोग पूछता है भैया पैदल काहे चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि यहाँ संकल्प लिया है बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना है कि आप अपने गरीबी परेशानी से कैसे निकल सकते हैं। अभी आपका चुनाव है, आपसे वोट नहीं मांगेंगे। अभी आपको 15 मिनट में वही रास्ता, वो मंत्र सिखाएंगे। आप उसको सुनिए, ठीक लगे, समझ में आए तो उसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लेकिन अगर आप इसको समझ लीजिएगा, तो उसके बाद वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई निश्चित तौर पर यहाँ हो जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण नहीं होगा, आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा और आपको अपने हाथ उठाकर हाँ या ना कह के जवाब देना है। अभी 15 मिनट में आपको जादू दिखेगा। आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। तो जितने लोग आप यहाँ आए हैं, बोलना सबको है, रास्ता उसी को बुझाएगा जो जवाब देगा। हाँ या ना बोलना है। जितने लोग खड़े हैं सबको, उनको भी बोलना है। सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके हमारे बच्चों के लिए इस पंचायत में, आपके गांव में बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ गांव का आदमी कितना समझदार है। हमको तो लगा डुमरिया में आदमी को पता नहीं होगा। यहाँ जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, युवा हैं या बुजुर्ग, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि ना भैया, कुछ हो या ना हो, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। इसके लिए कोई प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको पहले से पता है, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार हो गया तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपकी दुर्दशा का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं ये भैया, पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने, किसी ने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आप नेताजी को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को दोषी बता रहा,
कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चे के लिए पर आज तक वोट नहीं दिए तो दूसरे की बात काहे करते हैं? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, आज तक तो किसी नेता ने हमारा काम ही नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, गारंटी है, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। और हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी 2 मिनट में अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सब लोग सोच के बताइए, अभी तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, जिस नेता को भी आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सबको बताना है, किया है कि नहीं किया है। पहले बोले जो खड़ा है उसको भी बोलना है, अरे किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हम नहीं सिखाए हैं, हमने पूछा और आपने सबने गांव में देखा है। अब पीछे हटने का बारी नहीं है, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। सबने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, यही दिखेगा कि आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों में, कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, आपके 1 किलो आपका चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताना है सबको, हाथ उठाकर। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के हिंदुओं ने कहा कि हमरा दशा कुछ भी हो, बाल बच्चा का कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को न देंगे, नीतीश को देंगे, हमको बिजली चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बताइए, आया है कि नहीं आया है? आए के लिए गला फड़वा रहे हो, एक बार पूछ रहे थे, एक बार में बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में कराया गया है कि नहीं कराया गया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने मोदी जी का भाषण सुन के, ये सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, आपके घरों से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले हैं भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया,
मंदिर बन गया, सिलेंडर आ गया, अब बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूर हो ये गया। अरे भाई यही तो बात बताने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके घर में, आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है। बिजली के लिए नीतीश को वोट दिया, बिजली आया है। जात के लिए लालू नीतीश को वोट दिए, जात का जनगणना हुआ है। सिलेंडर के लिए मोदी को वोट दिए, सिलेंडर मिला है। गुजरात के विकास के लिए वोट दिए, गुजरात में विकास हो रहा है। लेकिन आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में किसी को भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते, गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़कर एक ही बात बोल रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो नेताजी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण, जरा सोचकर बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? आधा आदमी तो हाथ नहीं उठा रहा, अपने बच्चों की भी चिंता नहीं है। अरे अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? अरे जिसका बच्चा नहीं है, बाबूजी का चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाइए, बच्चों और बाबूजी की चिंता है कि नहीं है? है? सब आदमी सबका सब झूठ बोल रहा है। हाथ उठाया, बोला हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अभी हम आपके गांव में आए हैं, यहाँ देखिए बच्चा सब बैठा हुआ, रास्ता में बच्चा मिला। अगर 100 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा आपके गांव देहात में है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हमारे साथ चलिए, किसी भी गांव में, किसी भी गांव में गरीब का लड़का बच्चा पढ़ नहीं रहा। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या अगर पढ़ने गया तो 11 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना बच्चा का क्या हाल किए हो? कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है ये भैया इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को पढ़ाएं, कैसे खिलाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको लूट के इतना गरीब बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में वोट मांगने। और जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उन्हीं नेताओं को जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते। देखिए यहाँ मुसलमान समाज के लोग बैठे, लोग का बड़ा दुर्दशा है। पूरे बिहार में 5000 गांव जाने के बाद हर दिन मन से हम कहते हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फतेहाल अगर कोई है तो बिहार में वो मुसलमान है। आपकी ये दुर्दशा क्यों है? इसलिए नहीं है कि लालू ने आपको ठगा,
कि भाजपा ने आपको मारा। आपकी ये दशा इसलिए है कि इस्लाम को मानने वाले मुसलमान पैगंबर साहब के द्वारा जो बात बताई गई, सामाजिक राजनीतिक जीवन को जीने के लिए जो रास्ता इस्लाम में बताया गया, आपको उससे भी रास्ता नहीं है। आपके पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये तो पैगंबर साहब बोल कर गए हैं। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, आपके बच्चों के पढ़ाई और विकास रोजगार की चिंता नहीं कर रहा, तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत नहीं हो सकती है। अगर आज का हुक्मरान इमामगंज का, बिहार का, देश का हुक्मरान जालिम है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको अपने रहनुमाओं को चुनने में आपने गलती की है, तभी ये दुर्दशा में आप जी रहे हैं। जिस कौम में आपको बताया गया कि हक और बातिल में एक लम्हे का फर्क है, हक और बातिल में आपको हक के साथ रहना है, और जितने मुसलमान हैं उनको हक की बात चिंता नहीं है, उनको तादाद की चिंता है। 5 बरस बैठ के आप दिमाग में गन्ना करते हैं भाजपा को कौन हराएगा, किसकी तादाद बड़ी है। अरे आपके इस्लाम की बुनियाद इस पर है कि तादाद पर नहीं, हक पर जाना है, और आपने हक को छोड़ दिया और तादाद को पकड़ लिए, इसीलिए आज इस दुर्दशा में जी रहे। तो हिंदू हो या मुसलमान, जब आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपका दुर्दशा होगा ही होगा। आपके हदीस में लिखा गया, हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों की अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। हदीस में लिखा हुआ है कि आपको अपने बच्चे को अच्छा नाम देना है, आपको अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। मुसलमानों को चिंता है कि लालू जी कैसे जीतेंगे, भाजपा कैसे हारेगी। आपको ये नहीं चिंता है कि हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार कैसे होगा। आप कुरान पढ़ते हैं, इकरा बिस्मे रब्बे से शुरुआत करते हैं, पहली आयत पढ़ते हैं, और आपको इकरा की चिंता नहीं है। अल्लाह ने कहा पढ़ो, ये कुरान का पहला शब्द है। और जितने मुसलमान मिलते हैं, कोई नहीं कहता है भैया हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। सब आदमी कहता है प्रशांत जी आप तो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, भाजपा को हराया कैसे जाएगा। तो अगर आप गलती करोगे मेरे भाई, तो आपके सामने परिणाम आएगा ही आएगा। अगर सुधार करना है तो प्रशांत किशोर की बात सुनने से नहीं होगा। प्रशांत किशोर आपको क्या बताएंगे, जब आप पैगंबर साहब की बताई हुई बात नहीं मान रहे हो, तो आप प्रशांत किशोर की बात मानोगे। ये जितने हिंदू समाज के लोग हैं, ये लोग कहता है कि भैया 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं हम लोग, सब आपका मदद करेंगे, हम सबको हाथ जोड़ते हैं। अरे जो लोग अपने बच्चों के साथ जाति में बटकर अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, वो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होगा। आपके नस में जाति का नशा इतना घुसा दिया कि आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। मुसलमानों के मन में भाजपा का इतना डर बैठा दिया कि मुसलमानों को अपने धर्म में, कौम में बताई हुई बातें भूल गई। तो आदमी प्रशांत किशोर के समझाने से मानेगा। हम 2 बरस पैदल चले कि 20 बरस पैदल चल दे, यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, यहाँ खाने को नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा परेशान है, घर नहीं है, नाली नहीं, गली नहीं, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। और जैसे ही चुनाव आया तो अपना और अपने बच्चों का कष्ट भूल के लोगों को बस 2 ही बात याद है, हमरा जात क्या है, हमरा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका लूट के ले गया है, लेकिन उसी को जाकर वोट दोगे। जात से बचोगे तो मोदी जी के हिंदू मुसलमान और 5 किलो भात में बटोगे।
लालू नीतीश ने 35 साल पूरे बिहार को जातियों में बांट दिया और मोदी जी आए और कहा सब हिंदू एक हो जाओ, 5 किलो भात खाओ और बोरा में भर के हमको वोट देते रहो, इसीलिए आप इस दुर्दशा में जी रहे। तो यही बताने आए हैं, वोट नहीं मांगेंगे, पैसा चंदा नहीं लेते हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये कड़वा है लेकिन ठीक है, बात तो ठीक कह रहे हैं, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब आपको एक अपने आपकी बर्बादी से निकलने का एक रास्ता सिखा कर जाएंगे। पहले बोला है, अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना भाई? जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? तो वोट किसको देना है? जन सुराज को भी दोगे तो भी नहीं सुधरेगा। वोट एक बार मेरा सलाह मानिए। लोग कहते हैं कि जिसको भी हमने सलाह दे दिया, जिसने हमारा सलाह माना सब जीत के राजा हो गया। आपको एक ही सलाह दे रहे हैं, मेरे भाई, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में वोट नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, तभी भला होगा, न तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। तो अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नेताओं के बच्चों के लिए कि अपने बच्चों के लिए? जोर से बोलिए, नेता के बच्चा के लिए कि अपने बच्चा के लिए? मांझी जी के बच्चा के लिए, लालू जी के बच्चा के लिए कि अपने बच्चा के लिए? अपने बच्चा के लिए वोट देना है। जन सुराज अच्छा लगे तो इसको दीजिए, ना अच्छा लगे तो किसी निर्दलीय को दीजिए, वो भी अच्छा ना लगे नोटा को दीजिए, लेकिन जिन लोगों ने आपको लूटा है उसको वोट मत दीजिए। और अगर दीजिएगा तो अपने बच्चों के बदहाली के जिम्मेवार आप खुद ही होइएगा। बहुत देरी हो गया है, मैं एक नारा लगाकर खत्म करूंगा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, खड़ा जो लोग हैं सब महाराष्ट्र के हैं। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।